नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास 4 करने वाले हैं और पिछला हम 3 क्लास तक पढ़ चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाकर, लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम कर रहे हैं रेलवे बुक का सॉल्यूशन, जो आदित्य रंजन सर की बुक है रेलवे बुक, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का प्रश्न नंबर 38 है हमारा। एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपये में खरीदता है। वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि करता है और बेचते समय 25% की छूट देता है। उसकी वास्तविक हानि या लाभ ज्ञात करना है। ठीक, चलिए देखिए, ये है, मान लो इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ो। वह इसकी कीमत में 20% की वृद्धि कर देता है। मान लिया उसकी कीमत यानी सीपी जो था वो 100 रुपये था। ठीक, उसने उसे 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा भैया? 120 हो जाएगा। ये क्या हो गया भैया? उसने उस पर इतने रुपये 120 रुपये अंकित कर दिया। एमपी जो हो गया उसका 120 रुपये हो गया। और इस एमपी पर उसने फिर क्या कर दिया भैया? 25% की छूट दे दी। तो भैया 120 का क्या कर दो? 25% निकाल दो। 25 बटे कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। जीरो से क्या हो जाएगी? जीरो कट जाएगी। 5 से कितना बार कट जाएगा? अब 2 बार। और 5 से 5 बार। 2 से कट जाएगा ये 6 बार। तो 5 छंग कितने हो जाएंगे भैया? 30 हो जाएंगे। तो 120 में से उसने 30 रुपये की तो भैया छूट दे दी। छूट के बाद वो बेच कितने में रहा है उसे? एसपी कितना हो गया उसका भैया? 30। 120 में से 30 कम कर दो तो कितना हो गया भैया? 90 हो गया। इतना समझ में आया? आप क्या हो गया भैया? 90 रुपये हो गया। भैया 100 रुपये तो उसने, हमने मान लिया सीपी है, उसने 20% बढ़ाकर उस पर वो अंकित कर दिया तो कितना हो गया भैया? 120 हो गया। और उसने छूट कितने रुपए की दे दी भैया? 25% की। और छूट हम देते किस पे है भैया? एमपी पर। तो 120 का 25% निकालोगे तो 30 आ जाएगा। जब 30 रुपये की 120 में से छूट दे दी तो 90 ही तो बचे। अब बताइए इसमें प्रॉफिट लॉस। ठीक दोस्तों, इसमें हमें प्रॉफिट लॉस अगर परसेंट में बताना होता है तो हमें कोई भी एक्चुअल जो इसकी वैल्यू दी हुई है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है खास। ठीक, तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं। भाई कोई चीज़ 100 रुपये की थी और वो 90 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा है भैया? 10 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है भैया? 100 पर। ठीक, और भैया परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कर दो। 100 से 100 कट जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। आप कहोगे भैया तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए, प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, अब आप ये देखिए। एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। बिक्री मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ क्या है, ये हमें बताना है। ठीक, चलिए करें क्वेश्चन। चलो देखिए, एक फुटकर विक्रेता है, वो अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। क्या कर रहा है भैया? लागत मूल्य से। तो लागत मूल्य से कर रहा है तो भैया लागत मूल्य को मान लो 100 रुपये। लागत मूल्य हमने 100 मान लिया। और भैया वो क्या कर रहा है? लागत मूल्य, अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित कर रहा है। अंकित का अर्थ क्या है भैया? यहाँ पर एमपी से है, तो इसने एमपी कितना कर दिया? 50% बढ़ा दिया। तो कितना हो जाएगा भैया? 150 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। और अंकित मूल्य पर 25% की क्या कर देता है? छूट कर देता है। भैया 150 रुपये हमारा अंकित मूल्य है और उसने भैया क्या कर दिया? 25% की उस पर छूट दे दी। और बटे में क्या हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। 25% निकाल दो 150 का। भैया निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? एक जीरो से एक जीरो काटो, बाकी गुणा कर दो। 15 पंजे कितने हो गए भैया? 15 पंजे हो गए भैया 75, हासिल 7 हो गए। और 15 दूनी 30 और 7 कितने हो गए भैया? कितने हो गए भैया? 37 हो गए। और बटे में क्या हो जाएगा? 10। एक जीरो नीचे है तो एक डिजिट छेको और पॉइंट लगा दो तो कितना हो जाएगा भैया?
37.5 हो जाएगा। ठीक, 37.5 हो जाएगा। चलिए अब इसे घटा दीजिए भैया, टोटल कितना है 150। 37.5 हमें घटाना है। ठीक, तो 10 में से 5 गए भैया 5 बचे, और 9 में से 7 गए भैया 2 बचे, और 14 में से 3 गए भैया, 14 में से 3 गए तो भैया कितने बचे 11 बचे। तो कितना हो जाएगा, वो उसे जब 25% की छूट दे देगा MP पर, अंकित मूल्य पर, तो उसे कितने रुपए में बेचेगा भैया, तो आप कहोगे भैया उसे बेचेगा वो कितने रुपए में, 112.5 रुपये में। इतना समझ में आया। चलिए अब वो पूछ क्या रहा था, आप बस ये ध्यान करो, बिक्री मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ क्या है, वास्तविक लाभ आपको बताना है। चलिए तो भैया एक वस्तु कितने की थी, 100। चलिए तो भैया आप क्या हो गए, वस्तु थी कितने की भैया, 100 रुपये की, और उसने बेच कितने रुपए में दी भैया, 112 रुपये में। देखिए दोस्तों, 100 से जितना भी ऊपर होता है वो प्रॉफिट होता है, और 100 से जितना भी कम होता है वो क्या होता है, लॉस होता है। जब भी कोई वैल्यू 100 से ऊपर होगी, मतलब 100 पर कैलकुलेट करोगे आप, 100 से नीचे होगा तो वो इतना प्रॉफिट लॉस होगा, और 100 से जितना ऊपर होगा वो इतना प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा भैया, 100 से कितना ज़्यादा है ये भैया, 12.5, 12.5 ही तो ज़्यादा है। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा भैया। जिसको समझ में नहीं आया है ये डायरेक्ट, तो भैया यहाँ पर देखो 100 से कितना ज़्यादा कितना प्रॉफिट हुआ, उसे हुआ 12.5 रुपये का प्रॉफिट। भैया किस पर हुआ, 100 पर, और गुणा कर देंगे परसेंट के लिए 100, 100 से 100 कट जाएगा, जब भी 12.5% ही इसका उत्तर आएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर किस में है भैया, ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे प्रश्न पर चलें। चलिए आगे है प्रश्न नंबर 40 हमारा। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है, चलिए देखो, यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या था। ये भी पहले की तरह ही है, कुछ ट्राई करो जिन पे आता है पहला मेथड। चलिए हम करते हैं। देखिए क्रय मूल्य पर 20% अंकित कर रहा है जोड़कर, यानी क्रय मूल्य अगर हमारा 100 रुपये है, ठीक, तो उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया भैया, 20% अधिक कर दिया, 20% जोड़ दिया उसने ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा भैया, 120 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, जब 20% उसने अधिक कर दिया, 100 का 20% 120 हो जाएगा। 100 का 20% 20, और 100 कितना हो गया, 120। चलिए, और उसने 20% की छूट दे दी भैया क्रय मूल्य पर। छूट हम किस पर देते हैं भैया, क्रय मूल्य पर। तो 20% निकाल दो इसका, पहले 20 निकाल दिया, तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, कितना हो गया भैया, 12 दूनी कितने होते हैं, 24। भैया क्या करोगे अब, 120 में से 24 घटाओगे, भैया वस्तु 120 रुपये की थी, उसने 20% इसे क्या दे दिए, छूट दे दी, तो 20% कितना ने होया भैया, 120 का 24, तो 24 120 में से जब 24 घटाओगे तो वस्तु कितने रुपए में बेच देगा भैया, वो आप कहोगे भैया वो 96 रुपये में बेच देगा। बेचेगा नहीं बेचेगा। चलिए अब बता दो इसे लाभ हुआ या हानि। भैया 100 की वस्तु है और कितने रुपए में बेच दी भैया, 96 रुपये में बेच दी, तो उसे क्या हुआ भैया, 4 का लॉस हो गया। ठीक भैया, अब वही बात है भैया, 100 पर अभी मैंने बताया था, 100 पर कैलकुलेट करते हैं कुछ भी चीज़ तो वो उतना ही परसेंट होता है। कितना कम है भैया, 4% का, 4 कम है, तो ये 4% आ जाएगा उत्तर। अब भैया जिस पर डायरेक्ट नहीं आ रहा समझ में, तो क्या करो भैया, कितना कम है भैया, 4 कम है, और कितने से है भैया, 100 से, तो गुणा कर दो भैया परसेंट के लिए 100, तब भी ये भैया कितना आएगा, 4% आएगा। ठीक, 4% क्या है भैया, लाभ है या हानि है, तो भैया 100 से तो ये कम हो रहा था, ये तो हानि है भैया, तो हानि है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलें। चलो
आगे हमारा कौन सा प्रश्न है? 41वां प्रश्न है। 41वें प्रश्न की बात करें, चलो। तो क्रमानुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये में 209 पर बेचा गया। वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? भैया उसने 2 छूट दी और उसके बाद जो वस्तु को बेचा वो 209 रुपये में बेचा, ठीक। तो उसकी वास्तविक कीमत वो पूछना चाह रहा है। छूट देने का अर्थ क्या भैया? कोई चीज़ 100 रुपये की थी भैया, ठीक, उसने 12% की छूट दे दी, तो वो बेचेगा कितने में भैया? कितने में बेचेगा? 10। और कितने में बेचेगा भैया? 88 में। ऐसे ही यहाँ पर है। चलिए, ऐसे ही यहाँ पर है 5% है, छूट दे दी, तो भैया जब 100 की वस्तु है 5% छूट दे दी तो कितने में बेचेगा भैया? 95 में बेचेगा, ठीक। काट दो, 4 से इसे काटो, 4 दूनी हो गए 8, 4 दूनी हो गए 8, 4 से इसे काट दोगे, 4 से कट जाएगा कितने बार भैया? 25 बार, ठीक। 5 से इसे काटो, 5 बच्चे कितने हो गए भैया? 25। 5 से इसे काटो, 19 आ जाएगा। आ गया? चलिए गुणा कर दीजिए। अब भैया इसमें करोगे 100 की 5 में तो कितना हो जाएगा भैया? 500 हो जाएगा, ठीक। और 19 की 22 में करोगे तो 19 दूनी कितने होते हैं भैया? 38। 38 का 8 हासिल 3 और 19 दूनी 38। 38 और 3 कितने हो गए भैया? 41 हो गए, ठीक। पहले उसका मूल्य 500 रुपये था, ठीक है दोस्तों। ये इधर वाला जो होता है वो पहले का मूल्य होता है, लेकिन छूट देने के बाद वो कितना हो गया भैया? 418 रुपये हो गया, ठीक। लेकिन उसने क्या कह रहा क्वेश्चन में? एक वस्तु को 209 पर बेचा गया, तो छूट देने के बाद भैया कितने पर बेचा गया? 418 पर। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है भैया? 209 है, ठीक। कितने से हुआ भैया? अब यहाँ पर 418 का मान 209 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। 209 बटे 418 कितनी बार कट जाएगा? 1 बटे 2 बार, ठीक। चलिए, तो 500 में कट दो। 1 यूनिट का इतना था 500 गुना 1 बटे 2, कितना हो जाएगा भैया? 250। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए एक बार और समझते हैं। भैया उसने 2 छूट दी थी। पहले 12% की छूट दी थी, 100 में से 12% की छूट दे दी तो कितना बचा भैया? 88 बचा। फिर उसने 5% की छूट दे दी भैया, 100 में से 5% की छूट दे दी तो कितना बचा भैया? 95 बचा। फिर जो कट रहा है उसे काट दो, जैसे हमने 4 से काट दिया इसे 22 बार, 4 से काटा इसे 25 बार, फिर इसे 5 से 19 बार काट दिया और इसे 5 से 5 बार काट दिया। बाकी गुणा कर दो, 100 में 5 की करेंगे तो 500 और 22 में 9 की करेंगे तो भैया कितना हो जाएगा? 418, ठीक। भैया जो वस्तु 500 रुपये की थी, अब इस बात को समझो, ये वस्तु पहले 500 रुपये था इसका मूल्य, उसने दोनों छूट देने के बाद उसे कितने रुपए में बेच दिया? 418 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने रुपए में बेचा भैया? 209 रुपये में बेचा है। तो 418 का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में? 209। तो हमें 418 नहीं, हमें तो 1 यूनिट का मान चाहिए, तो 209 बटे 418 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भैया? 1 बटे 2 हो जाएगा। चलिए 1 यूनिट का मान इतना है 1 बटे 2, तो 500 का कितना हो जाएगा? 500 गुना 1 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 250, ठीक। आगे चलें। चलिए आगे चल रहे हैं हम 42वां प्रश्न पर। चलिए 10% और 20% की 2 क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 2268 रुपये है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन में पहले 10% की छूट है। भैया 100 में से 10 की छूट दे दी तो कितना भैया? 90% में बेचेगा नहीं बेचेगा वो, ठीक। और 100 में से फिर 20% की छूट मिल गई उसे, तो वो 80 में बेचेगा नहीं बेचेगा। इतना समझ में आया? इस 0 से 0 काट दो,
इस 0 से 0 काट दो। ठीक कर दो जी। इधर कितना आ गया भैया? 100 आ गया। इधर 8 में कितना हो गया भैया? 72 हो गया। इतना समझ में आया? चलिए देखिए, ये जो है ये है अंकित मूल्य, और ये जो है भैया छूट देने के बाद क्या है? विक्रय मूल्य। हमारे अनुसार विक्रय मूल्य छूट देने के बाद कितना आया भैया? 72 आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है 2268। ठीक, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू काट लो, कितनी हो जाएगी भैया? 2268 और बटे 72। काटो भैया, कितना हो जाएगा? देखो देखो कितना हो जाएगा। 4 से काटो। 4 पंजे कितना हो गया भैया? 20। 2 4 सिंह कितना हो गया भैया? 24। तो 4 सत्ते कितना हो गया भैया? 28। 4 से कितना काटोगे भैया? 18 बार। और भैया फिर काट दो 9 से। 9 छिक्का कितने हो गए भैया? 54। कितने बचे? 2। 9 तिया कितने हो गए भैया? 27। और यह कितना हो गया? 9 दूनी 18। तो यहाँ से भैया क्या आया? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 63/2। ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ रहे हो। थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान से समझो कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य जो है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य बाजार मूल्य का 50% है। बाजार मूल्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? अंकित मूल्य का। ठीक। बाजार मूल्य से यहाँ पर क्या अर्थ है? अंकित मूल्य। यानी यदि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है। ठीक, देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। यदि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बाजार मूल्य यानी अंकित मूल्य का 50% है, ये अंकित मूल्य है, इसका 50% कितना हो जाएगा भैया? 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जो अंकित मूल्य का 50% क्या था भैया? सीपी तो था, क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य आ चुका है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। यही तो ज्ञात करना है भैया। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 63/2। और 50 ही कितनी हो जाएगी? गुना 50। 2 से काट दोगे इसे, कितना हो जाएगा भैया? 25 हो जाएगा। गुणा कर दो 25 से, कितने हो गए भैया? 75 हो गए। हासिल 5, हासिल 7 हो गए और 5 आ गया। 25 छिक्का कितने हो गए भैया? 150। कितना हो जाएगा? 157, यानी 1575 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर ए में है इसका। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? चलें आगे चलें भैया। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। 43वां क्या कह रहा है? चलिए 43वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 10% और 20% की क्रमागत छूटों के बाद 1548 रुपये है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो लागत मूल्य रुपये में ज्ञात करना है, कितना है? पहले जैसा सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ट्राई करें खुद करने का। ठीक, चलिए देखिए 10 छूट देखो पहले भैया। 100 में से 10% की छूट दे दी तो कितने भैया? 90 रुपये, 90% में बेचेगा। और भैया दूसरी छूट किसने दी है भैया? उन्होंने 20% की। 100 में से अगर 20% की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा वस्तु को? 80 रुपये में बेचेगा। आप क्या हो गए? 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो। कितना हो गया भैया? 10 नहीं, यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पर कितना हो गया? 72 हो गया। ठीक। देखिए हमारे पास जो डिस्काउंट के बाद जो विक्रय मूल्य है वो है 72, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है भैया? 1548 रुपये दिया हुआ है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1548 और बटे 72। चलो काटो। कैसे काटोगे भैया? 4 से काट दो। 4 तिया 12, 3, 4 अट्ठे कितने हो गए? 32। 4 सत्ते कितना हो गया? 27। 4 से इसे काटोगे, कितना बार कटेगा भैया? 18 बार। चलिए अब देखिए कौन से किससे कटेगा। 8 7 15 3 18। 9 से काट दो। 9 दूनी कितने हो गए भैया? 18। और इसे काटोगे कितना हो जाएगा भैया? 9 चौक 36 होगा। कितना बचा भैया? 2। 9 तिया कितना हो गया? 27।
तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया, 43/2 आ गया। अब आगे प्रश्न पढ़िए, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, ठीक, जो हमारा क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 50% है। अंकित मूल्य हमारे पास कितना है भैया, 100, और इसका 50% कितना हो जाएगा भैया, 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया भैया, अंकित मूल्य हो गया। ये यही तो कह रहा है वो क्वेश्चन में कि भैया जो लागत मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 50% है। ये हमारे पास अंकित मूल्य है और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है, SP। तो अंकित मूल्य का आधा कर दिया, 50 हो गया। ये क्या हो गया हमारा, लागत मूल्य यानी CP हो गया। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, लागत मूल्य क्या होगा। 1 यूनिट का मान हमारे पास 43/2 है, तो भैया 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। तो आप क्या होगे भैया, क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या हो जाएगा, 50 गुना 43/2, 2 से काटोगे ये 25 बार, कितना आ जाएगा भैया गुणा करके, 25 से कितना हो गया भैया, 75, हासिल 7 हो जाएंगे, और 25 चौका 100 और 7 कितने हो गए भैया, 107 हो गए। 1075 इसका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए आगे चलिए, एक दोषपूर्ण वस्तु जिसकी कीमत है 1200 रुपये। भैया एक वस्तु है जिसकी कीमत है 1200 रुपये, ठीक, उसे 15% हानि पर बेच दिया। भैया इसकी कीमत इतनी रुपये है, अगर उसे 15% हानि पर बेच दिया, भैया 100 में से 15% हानि पर उसने बेच दिया, तो उसने कितने पर बेचा भैया, जो 100 में से 15% उसे हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा भैया, 85% में बेचा, नहीं बेचा, 85/100 हो जाएगा। भैया कोई वस्तु का जो मूल्य था, जो कीमत थी वो 1200 रुपये थी, वो लिख ली हमने। क्वेश्चन कह रहा है उसको 15% हानि पर बेच दिया। 100 में से अगर 15% हानि पर उसने बेच दिया तो वो कितने में बेचेगा भैया, 15% कम हो जाएगा, 85/100 में बेचा, नहीं बेचा। और आगे इसे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है, यदि कीमत में और 5% की कमी की जाती। अब ये 85% में बिच गया, इसकी कीमत में इसमें ही और 5% की कमी हो जाती। भैया आप 100 में से अगर 5% की और कमी कर देते तो कितने में बेचते, 95 में बेचते, और बट्टे में 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक, की जाती, ठीक। तो भैया अब उसका विक्रय मूल्य बता दो। तो बस सिंप्लीफाई करो और वैल्यू निकाल दो। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक, 5 से काटोगे 20 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 17 बार कट जाएगा, ठीक। 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 4 बार। 5 से काटोगे 4 बार और 5 से काटोगे 19 बार, और 4 से कितनी बार काट दोगे भैया, 3 बार काट दोगे। तो ये आ जाएगा 3 गुना 17 गुना 19, ठीक। इसमें इकाई का अंक निकाल लो, सबके इकाई के अंक इसका इकाई का अंक निकालोगे, जैसे 3 सत्ते 21 हो गया, 21 का कितना हो गया भैया 1, और 1 की फिर 9 में गुणा करोगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। तो इकाई का अंक किस में है, 9, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। हम बिल्कुल सही आंसर लगा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 5000 रुपये से 2000 रुपये कम हो गई। डीलर 10% की छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट प्रदान करता है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। पहले की तरह क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, उसकी कीमत में छेड़छाड़ कर दी है। चलिए उसे भी हम देखते हैं। देखिए भैया पहले उसकी कीमत थी भैया 5000 रुपये, प्रश्न के अनुसार उसे 2000 रुपये कीमत कम हो गई, किसी कारणवश उसकी कम हो गई हुई कीमत। भैया 2000 रुपये जब घटा दोगे 5000 में से तो कितनी कीमत बची उसकी, 3000 रुपये कीमत बची, नहीं बची, ठीक। अब कीमत तो 3000 रुपये बची, हमने ये लिख लिया 3000 रुपये अब उसकी कीमत बची। अब प्रश्न पहले की तरह सेम हो चुका है, डीलर 10% की छूट प्रदान करता है। भैया जब उसने 10% की छूट प्रदान कर दी 100 में से, तो उसे कितने में बेचेगा, 90 रुपये में बेचेगा, नहीं 90% में बेचेगा, नहीं बेचेगा, जब 10% की छूट प्रदान कर दी उसने। चलिए, और खुदरा विक्रेता अपने क्रय मूल्य का 5% की छूट देता है।
फिर दूसरे ने उसे 5% की और छूट पर बेच दिया। भैया 5% छूट पर बेच दिया 100 में से, तो उसने कितने में बेचा? उसने बेचा भैया 95 में, बटे 100 हो जाएगा। ठीक, वही पूछ रहा है, निकाल दो, बस कैलकुलेशन करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, कट गई। इस 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक, और 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ऊपर बचा कितना भैया? 3 गुना 9 गुना 95। ठीक, चलिए आगे चले। 9 तिया 27, 7 7 पंजे 35, 5। चलिए इसका वो निकाल लो, इकाई का अंक। 3 9 तिया कितने होते हैं भैया? 27। 27 में 7 आ गया इकाई का अंक, इकाई का अंक निकाल लो। और 7 की 5 में गुणा कर दे तो 7 पंजे कितने हो गए भैया? 35। इकाई का अंक कितना आ गया भैया? 5 आ गया। तो इकाई का अंक कौन से में भैया? इसी वाले ऑप्शन में 5 है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। 46वां प्रश्न क्या कह रहा है? 46वें प्रश्न की बात करें हम अगर, एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपये मूल्यांकित करता है और उसे 20% की छूट देता है। वह इस छूट दिए गए मूल्य पर 12% बैट लगाने के बाद 432 रुपये में बेचता है। x रुपये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए भैया, उसने क्या कहा है कि उसका जो अंकित मूल्य है वो x रुपये है। ठीक, उसने क्या करा? 20% की छूट देता है। भैया जब 100 में से 20% की छूट दे दी तो उसे कितने रुपए में बेचेगा? 80 रुपये में। 80% में बेचेगा, नहीं बेचेगा? 80 बटे 100 हो गया। आगे बढ़े, यदि वह इस छूट पर दिए गए मूल्य पर 12% बैट लगाने के बाद 332 रुपये में बेचता है। 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? पहले तो ये समझिए, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है भैया? 1 बटे क्या होता है? 8। ठीक, बैट का क्या अर्थ है यहाँ पर? उसने ये कर लगा दिया, यानी टैक्स लगा दिया। भैया 8 रुपये उस पर मूल्य है, 1 का उन्हें टैक्स लगा दिया, तो कितने हो गए भैया? 9 बटे 8 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर 9 बटे 8 हो चुका है। और ये सब कर के वो कितने रुपए में बेचता है वस्तु को? 432 रुपये में बेच रहा है। बस अब कैलकुलेशन कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, 8 से 8 कट गया, 9 से काट दो, 9 से काट दो भैया। 9 से काटोगे तो 9 चौक कितना हो गया? 36। 4 3 7 हो गए, 9 अट्ठे कितना हो गए? 72 हो गए। तो भैया x बराबर कितना आ जाएगा? 48। और ये भाग में धरा के कायम हो जाएगा, गुणा में 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 480 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया? ऑप्शन नंबर डी में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। इतना समझ में आया? चलें आगे। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 पर। 47 क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमागत छूट देकर 571.20 रुपये में बेचता है। यदि उसे कोई छूट न दी जाती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, छूट जो है पहले कितने की दी है? 20% की। 100 में से 20 की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। भैया 100 में से दूसरी छूट कितनी है? 15 की। 15 की छूट दे देगा तो भैया कितने में बेचेगा वो? 85 में बेचेगा, नहीं बेचेगा? 0 से 0 काट दो, 17 से कितने बार कटेगा भैया? 5 बार काट दो तो कितने बार कट जाएगा? ये 17 बार। और 5 से इसे काट दो तो कितने बार कटेगा भैया? 5 से ये कितने बार कट गया? क्या होगा जी भैया? ये कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। चलिए अब इसे देखो, ये इतनी बार कट गया। 4 से काट दो, 4 दूनी कितना हो गया भैया? 8। 4 से इसे काटोगे कितनी बार कटेगा भैया? 5। 2 से इसे काट दो भैया, कितनी बार कटेगा? 5। 25, यहाँ 5 25 कितना हो जाएगा भैया? 25। और 17 यहाँ पर आ गया 17। इतना समझ में आया? क्वेश्चन के अनुसार हमें सेलिंग प्राइस 17 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है भैया?
क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया हुआ है 571.20 भैया डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू काट दो, 17 से इसमें भाग दे दो। 17 कितना होता है 51, कितना बचा 6, 17 कितना होता है 51, कितना बचा 10 और यह कितना हो गया भैया 102। 17 छिक्का कितना होता है 102 होता है। 2 डिजिट छिक्कर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। भैया यहाँ पर अंकित मूल्य निकाल लो। अंकित मूल्य कितना यूनिट है भैया 25 यूनिट, तो 25 की इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा भैया 33.60 गुना 25 कितना हो जाएगा 0 का 0 हो जाएगा। 25 छिक्का कितना हो गया भैया 150 हो गया। हासिल कितना हो गया 15 हो गया। ठीक, और 25 से कितना हो गया 75, कितना हो गया भैया 90, 90 की 0 हो गई। हासिल कितना हो गया भैया 9 हो गया। 25 से 75, 75 और 9 कितना हो गया भैया 84 हो गया। ठीक, चलिए कितना डिजिट चेक कर पॉइंट है 2 डिजिट चेक कर है भैया। कितना ये क्या आ गया हमारा भैया अंकित मूल्य आ चुका है। ठीक, अंकित मूल्य आ गया। चलिए अंकित मूल्य हमारा आ चुका है। अंकित मूल्य की जगह रख दो कितना भैया, ये हो गया 840 रुपये। ये हमारा अंकित मूल्य आ चुका है भैया। जब अब क्वेश्चन में क्या करा था, यदि उसे कोई छूट ना दी जाए, भैया छूट हम अंकित मूल्य पर ही तो देते हैं। अगर हम इसमें कोई छूट नहीं देंगे 840 में, तो वस्तु हम कितने में बेचेंगे भैया, तो 840 में ही बेचेंगे। हमको छूट नहीं देंगे तो ये एसपी हो गया यहाँ पर। ठीक है, एमपी ही एसपी हो जाएगा अगर कोई छूट ना मिले। भैया जब छूट की मना कर दे तो यही क्या हो गया, इसका एसपी हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। हमें क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। भैया क्रय मूल्य पर देखिए तो उसे 12% का लाभ होता है। क्रय मूल्य पर अगर उसे 12% का लाभ होगा, 12 बट्टे कितना हो जाएगा भैया 112 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, उसे 12% का लाभ हो रहा था 112 बटे 100 हो गया। और ये कितने में हो रहा भैया, सीपी का 112 निकालोगे तो कितने में, जब तो 840 रुपये में बेचेगा, जब तो 12% का लाभ होगा। ठीक, इतना समझ में आया। बस कैलकुलेशन कर दो। सीपी बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 840 और गुना 100 और बटे में कितना आ जाएगा 112। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे कितने हो गए 32। 7 से काट दो, 7 तिया 21 और 7 चौक कितना होगा भैया 28। यहाँ से 4 से इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा भैया, 4 से इसे काट दोगे तो कितनी बार कटेगा, तो ये कट जाएगा भैया 25 बार। ठीक, अब गुणा कर दो भैया। 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 और गुना 30। गुणा करोगे तो क्या होगा भैया, 3 की गुणा करो तो 25 से कितना होगा भैया 75 हो गया और एक जीरो लगा दो। 750 इसका क्रय मूल्य आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलें प्रश्न नंबर 48 पर। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। दुकानदार ने ग्राहक को क्रम से 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु कितने मूल्य पर खरीदी। ठीक, इसमें क्या पूछ रहा है, वो सीपी पूछ रहा है। चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें भाई। ठीक है दोस्तों, जल्दी से करते रहें चैनल को सब्सक्राइब। चलिए चलें अब आगे। देखिए 2 क्रमिक छूट दे रहा है 10% और 5% की। 100 में से अगर 10% की उसने छूट दे दी तो कितने में भैया बेचेगा, वो 90 रुपये में 90 में बेचेगा। 5 की दे दी तो कितने में बेचेगा भैया 95 में बेचेगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 5 से कितना काटेगा भैया 19 पंजे 95 और 5 से कितना हो जाएगा भैया 2 बार। ठीक, तो कितना आ गया भैया नीचे, इधर 100 दूनी कितने हो गए 200 और 19 निम्मा कितने हो गए भैया 171 हो गए। ठीक, इतना समझ में आया। चलिए अब हमें क्या कर रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य दे रखा है हमारे अनुसार, अंकित मूल्य कितना है भैया 200, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना है भैया 1200। चलिए क्वेश्चन के अनुसार कितना था भैया 1200।
1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 1200/200, तो कितना हो जाएगा 6। 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया। तो भैया हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 सत्ते कितने हो गए 42, 42 का हो गया 2, और 6 कम 6 4 कितना हो जाएगा भैया 10। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, इतना समझ में आया भैया। चलिए आगे चले। कौन सा हो गया भैया, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे चलें। चलिए प्रश्न नंबर कितना हो गया भैया 49। एक कार का अंकित मूल्य 5 लाख रुपए है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी जा रही हैं। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए छूट देखिए क्या क्या दे रहा है वो। 10% और 8% की, वही क्वेश्चन है। 100 में से 10 की छूट दे दी तो कितने में हो गया भैया 90 में। 8 की दे दी 100 में से तो कितना हो गया भैया 92 में। ये 0 से 0 काट गई। ठीक, अब क्या करें, इसे काट दो 4 से, ये 23 बार कटेगा। 4 से काटोगे इससे कितना बार कटेगा भैया, ये 25 बार कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा भैया यहाँ पे 250 रुपये हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा 23 निम्मा कितने होते हैं 207, 207 हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार अंकित मूल्य कितना दे रखा है 5 लाख, लेकिन हमारे अनुसार कितना है भैया 250। 250 की वैल्यू कितनी है भैया 5 लाख। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5 लाख हो जाएगा भैया 2 और 1 2, और ये तीसरी 0 हो गई, और बट्टे में कितना हो गया 250। ठीक, यहाँ पर सही से नहीं लिखा, ये हो गया भैया 500,000 और बट्टे में हो गया 250। 0 से 0 काट दी हमने। 25 दूनी कितने होते हैं भैया 50, और कितनी 0 बची भैया 2 और 1 3, 1 2 3। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भैया 2000 रुपये आ गई। इतना समझ में आया। चलिए पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा भैया, चलो तो कार बेचने समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। छूट पूछ रहा है वो। देखिए छूट, जब कोई वस्तु 250 रुपये में उसका मूल्य है अंकित और वो 207 रुपये में बेच रहा है, तो उसे कितने यूनिट की छूट मिली यहाँ पर, कितने की मिली भैया घटा लो। 250 में से कितना घटाओगे भैया 207 घटाओगे तो कितने रुपए की आ जाएगी भैया 43 रुपये की छूट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। 43 यूनिट की छूट मिली हमें। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 2000, तो 43 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया 43 गुना 2000। ठीक, 43 दूनी कितने हो जाएंगे भैया 86 हो जाएंगे। 86,000 रुपया छूट आ गई। यही हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 50। चलिए, एक वॉशिंग मशीन की सूची मूल्य 13,200 रुपये है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर बेचा गया। ठीक, खुदरा विक्रेता को बेचा गया। खुदरा विक्रेता ग्राहक को इसे नए सूची मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए, ये पूछ रहा है। चलिए, जो सूची मूल्य है वो कितना दे रखा भैया 13,200। पहले उसने कितने रुपए की छूट दे दी 25% की छूट दे दी, तो कितने में बेचेगा भैया 75/100 में। फिर उसने 15 की दे दी तो कितना हो गया भैया 85/100 हो गया।
अब यहाँ से देखिए 25 कितना हो गया, 25 तो कितना हो गया 75, और 25 चौक कितना हो गया भैया 100 हो गया। 5 से काटो 17 पंजे कितना हो गया 85, और 5 से काटोगे कितना हो गया भैया 20। इतना समझ में आया। इस जीरो से ये जीरो कट गई, ठीक। अब देखिए, चलिए अब क्या करें, इसे काटो 4 से। 4 तिया कितने हो गए 12 हो गए, और 4 तिया कितने हो गए भैया 12 हो गए, और जीरो हो गई। फिर इस 2 से इसे काट दो, 2 एकम 2 हो गया, 1 13 हो गया, 2 छिक्का कितना हो गया 12, 1 2 पंजे कितना हो गया भैया 10। तो कितना हो गया भैया, यहाँ पर हो गए 165 गुणा 3 और गुणा 17। 17 ती लिख लो, 17 ती कितना हो गया भैया, 17 ती कितना हो गया भैया 51 हो गया, ठीक। ये हो गया 165 गुणा 51। ये खुदरे विक्रेता को क्या हुआ भैया, खुदरे विक्रेता का छूट पर बेचा गया। खुदरे विक्रेता ने इसे खरीद लिया भैया, खरीद लिया तो इसने इसके लिए खुदरे विक्रेता के लिए क्या हो गया, ये सीपी हो गया। हो गया नहीं हो गया। चलिए अब वो क्या कह रहा है, खुदरा विक्रेता जो है ग्राहक को सूची मूल्य पर 25% छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। ये इसका क्रय मूल्य है 165 और गुना 51, ठीक। और इस पर वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा है। लाभ कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा भैया 120, भाई 20% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 120/100 में बेचेगा। तो ये क्या हो गया भैया, इसका एसपी हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक। चलिए आगे बात करें हम, इतना समझ में आया। इसे 0 से 0 काट दो, 4 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 4 तिया 12, और इसे काटो 2 से, 2 छिक्का हो जाएगा 12, और 2 2 कटेगा 5 बार। अब 5 से काट दो इसे, कितनी बार कटेगा, 5 तिया 15, और कितना हो गया 5 तिया 15, 1 बचा 5 तिया 15, 33 बार कट गया ये, ठीक। चलिए अब आगे बात करें। अब ये क्या कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, जो सूची मूल्य है, यानी जो सूची मूल्य है एमपी है, वो सूची मूल्य जो है उस पर कितने की छूट दे रहा है भैया, वो 25% की छूट दे रहा है। लेकिन अगर वो 25% की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने पर वो भैया 75% पर बेचेगा, 75/100। लेकिन वो बेच कितने पर रहा भैया, उसका एसपी तो 33 और गुना 51 और गुना 6 है। चलिए अब इसे निकाल दीजिए यहाँ से, 25 ती कितना हो गया 75, 25 होगा कितना हो गया 100। 3 से इसे काट दो कि भैया कितनी बार कट जाएगा 11 बार। यहाँ से एमपी निकाल दो, एमपी कितना हो जाएगा भैया 11 गुना 51 और गुना कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 11 गुना 51 और गुना कितना हो जाएगा, गुना 6 और गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, 6 एकम कितना हो गया 11, तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी इसमें करिए। 6 एकम कितना हो गया भैया 6, और 6 पंजे कितना हो गया 30, 306 तो ये हो गया, और गुना हो गया 4। अब 11 को ऐसे ही रहने दीजिए, 4 की गुणा कर दिए, 4 छः कितना हो गया भैया 24 हो गया, और 4 तिया कितने हो गए भैया 12 हो गया, ठीक। अब 11 की गुणा तो सेम होती है, बस 11 की गुणा की तरीके क्या, पहले लास्ट वाले डिजिट लिखो और फिर उससे पहले में जोड़ते चले जाओ। 4 और 2 कितने हो गए भैया 6 हो गए, और 2 और 2 कितने हो गए भैया 4 हो गए, 4 हो गए, और 2 और 1 कितना हो गया भैया 3 हो गया, और लास्ट में 1 है ही, यानी 13,464 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में भैया, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलें प्रश्न नंबर 11 पर, सॉरी 51 पर। 51वां प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 51वां, 20%, 30% और 10% की क्रमिक छूटों के बाद त्योहार सीजन की बिक्री के दौरान 1000 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहार सीजन के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, ठीक। चलिए एक उस वस्तु है, उसका अंकित मूल्य भैया कितना दे रखा है,
₹1000 इसका अंकित मूल्य दे रखा है। पहले उसने 20% की छूट दी, तो उसने कितने में बेचा होगा भैया? 100 में से 20 की छूट दे दी तो 80 में बेचा होगा, बटे 100 आ जाएगा। ठीक, 30% की छूट दी तो भैया 70 में बेचा होगा, बटे 100 आ जाएगा। ठीक, और 10% की छूट दी तो कितने में बेचा होगा भैया? 90 में बेचा होगा, बटे 100 आ जाएगा। बस कैलकुलेशन कर दो, 2 और 1 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, फिर एक इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये वाली जीरो जीरो कट गई। ठीक, अब गुणा कर दो। 8 8 सत्ते कितने होते हैं भैया? 56, और गुणा 9 कितना हो जाएगा? 9 छिक्का 54, और 9 पंजे 45, 45 और 5 कितने हो गए भैया? 50 हो गए। 504 इसका बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या कह रहा है? ये भी 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, 50% के लाभ पर बेची जाती है। जब दुकानदार 20 पर 10 और 5% की कीमत छूट दे देता है, तब वस्तु को उसकी लागत मूल्य के साथ 60% के लाभ पर बेचना जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले देखिए 800 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 800 रुपये उसका क्रय मूल्य है। कोई 20% की उसे छूट दे दी तो कितने में बेचा हमने? 80/100 में, इतना समझ में आया। और 90/100 में बेचा, और 5% की दे दी तो कितने में? 95/100 में बेचा। यह आ गया 5 कितना आ गया भैया? 5/20 आ गया। इसे काटोगे 9/10 आ जाएगा, और इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20 चौक 80 होते हैं, 20 पंजे कितना होता है? ठीक, अब आगे बात करें। इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट दो, 5 से काटोगे इसे तो 5 से कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5 और 5 हम 30, 16 बार में कट गया। इतना समझ में आया? चलिए, 4 से इसे काटोगे, 4 चौक कितना हो गया? 16, और 4 पंजे कितना हो गया? 20। ठीक, चलिए, अब ऊपर कितना हो गया? 4 चौक 16। ठीक, 4 चौक 16 हो गया ऊपर। यहाँ पर कितना हुआ? ये यहाँ पर 19 बार कटा है, ये 19, 5 से 19 बार। ठीक, तो 4 चौक कितना हो गया? 16, और ये हो गया 19 निम्मा 171, और बट्टे कितना हो गया भैया? 5। ठीक, मतलब छूट देने के बाद वस्तु को जो बेचा गया, कितने में बेचा गया भैया? वो इतने रुपए में बेचा गया। ठीक, भाई कोई वस्तु का अंकित मूल्य इतना था, उसने ये 3 छूट दे दी, और वस्तु को कितने रुपए पर बेचा? फिर इतने रुपए पर बेचा। अभी हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना है। इतना समझ में आया? अब इस बात पर करिए, 50% के लाभ पर बेची जाती है। यह मान लो कि सीपी जो है उसका 100 है। ठीक, और वो बेचना कितना पर चाह रहा? 50% लाभ पर, तो कितने में बेचेगा भैया? 150 पर। लेकिन उसने बेची कितने पर है वस्तु? लेकिन उसने वस्तु बेची कितने पर है भैया? 16 गुणा 171/5 पर। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा भैया? यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 16 गुना 171 बटे में आ जाएगा 5 गुना 150। ठीक, यहाँ से सीपी निकाल लो। सीपी कितना हो जाएगा भैया? जब 1 यूनिट का मान इतना, तो 100 का कितना हो जाएगा? 100 की गुना हो जाएगी। 16 गुना 171 बटे में क्या हो जाएगा भैया? 5 गुना 150, और गुना में क्या हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। और इसे कहें 25 चौका कितने होते हैं? 100। सॉरी, कितने, ऐसे करो, 50 दूनी कितने होते हैं? 100, और 50 के कितने होते हैं भैया? 150। तो ये कितना आ जाएगा भैया? चलिए, ये कितना आ गया? 16 दूनी कितने हो गए भैया? 32 हो गए। 32 गुना 171, और बटे में कितना आ गया भैया? 15 आ गया। 5 दिया 15 हो गया। अब ये इसका क्या आ गया भैया? ये आ गया सीपी। सीपी आ चुका है। ठीक, अब वो क्या कह रहा है? वो लागत मूल्य यानी सीपी के 60% पर लाभ पर बेच रहा था। ये तो सीपी आ गया इसका।
अब इसे 60% लाभ पर बेचना चाह रहा तो वो कितने पर बेचेगा भैया? सीपी है उसका 32 गुना 171 और बटे में हो गया 15 और कितने पे बेचना चाह रहा भैया? 60% लाभ पर, तो कितने बेचेगा? 160 बटे 100 पर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ठीक। 400 5 200 काटो, 2 से कितने बार कटेगा? 5 बार, और 2 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया? 16 बार, ठीक। इतना समझ में आया? 16 की 16 में गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया? 256 आ जाएगा ऊपर, और गुना कितना हो जाएगा? 171, और बटे में कितना हो जाएगा? 75, ठीक। अब ऊपर गुणा कर लो, ऊपर की गुणा करके आएगा 4377 और बटे में आएगा 75, और जब 75 से डिवाइड करोगे तो ये 583 पॉइंट कुछ आएगा, तो कितना हो जाएगा भैया? 584। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे कौन से में है? सी में। इतना समझ में आया? चलिए आगे प्रश्न पर चलें। चलिए अगला प्रश्न है एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 123 में बेचता है। यदि वह इसके अंकित मूल्य पर बेचता तो इसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक डीलर एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर इतने में बेचता है। इसमें मान लो अंकित मूल्य 100 रुपये, मान लिया हमने अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक। अंकित मूल्य क्या है? 100 रुपये है। उसने 18% की छूट दे दी। छूट देने के बाद 18% की 100 पर छूट देगा तो बेचेगा कितने में भैया? तो बेच कितने में देगा? वो 82 रुपये में बेच देगा। 82 में बेच देगा, नहीं बेच देगा? इसे सॉल्व कर लो, थोड़ा सा काटो, कितने से कटेगा? 2 से काट दो 50 बार, और 2 से काटोगे 41 बार, ठीक। ये आ गया 41 रुपये, लेकिन उसने बेचा कितने रुपये में है? 123 में। हमारा जो है 41 दे रखा आया है, लेकिन उसने बेचा कितने में? 123 रुपये में। 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना हो जाएगा? 41 कितना हो जाएगा? तिया, यानी 1 यूनिट का मान 3 आ जाएगा, तो 50 तिया कितने हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 रुपये उसके अंकित मूल्य आ जाएगा। अब आगे बात करें, यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता, यानी अंकित मूल्य 150 है, तो वो कह रहा है कि नया सीपी जो मान लो वो 150 रुपये मान लो, ठीक। और तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य देखिए, यदि सीपी को हम 100 कितना क्या करते हम, हाँ 25% का लाभ कमाना है हमें, तो क्रय मूल्य हमें बताना है। यदि सीपी पर हम 25% का लाभ कमाएंगे तो उसे कितने में बेचेंगे भैया? सीपी में 125 में बेचेंगे, 125 बटे 100 हो जाएगा, और लेकिन बेच कितने में रहे हैं भैया? 150 रुपये में बेच रहे हैं। देखिए जो सीपी है, अगर सीपी पर हम 25% का लाभ कमाना चाह रहे हैं तो हम 125 में बेचेंगे, और तो बेच कितने में रहे हैं? 150 रुपये में, ठीक। यहाँ से काट दीजिए, 25 पंजे कितना हो गया? 125, 25 का 150 हो गया, 5 से काटोगे तो ये कट जाएगा 20 बार। यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा भैया? 6 गुना 20, तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी कितना हो गया? 12, 120 रुपये यहाँ पर इसका सीपी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे है प्रश्न नंबर 55। 55 में क्या कह रहा है? चलिए 55 क्या कह रहा है थोड़ा देख लेते हैं। एक फुटकर विक्रेता एक थोक विक्रेता से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह इन 20 पेनों को 1% की छूट देकर बेचता तो फुटकर विक्रेता का लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए एक फुटकर विक्रेता एक थोक विक्रेता से 15 कलमों के अंकित मूल्य, यानी 15 कलम के अंकित मूल्य यानी MP से कितना ले लेता है? वो 20 कलम खरीद लेता है, यानी 20 कलम CP के बराबर वो हो जाता है। यहाँ पे MP बटे CP का वो ले लो, पहले इसे काट दो, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। MP बटे CP का रेशो ले लो, MP बटे CP यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? MP बटे CP यहाँ से आ जाएगा 4/3, ठीक। अब यहाँ पर MP, CP और SP ले लो, ठीक। MP यहाँ से कितना भैया? 4, और CP कितना भैया? 3। वो क्या कह रहा है? 1% की छूट यहाँ पर 4 का 1% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा,
लेकिन हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए डबल ज़ीरो अपने आप से लगा लेते हैं सब में। तो भैया अब 1% की छूट दे रहा है, 400 का 1% निकालोगे तो 1/100 हो जाएगा, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट जाएगी तो कितना आ जाएगा भैया 4। यानी बेच कितने में रुआ है, 400 से 4 कम, यानी कितने में बेच देगा भैया, 396 रुपये में बेच देगा। तो वो क्या पूछ रहा है भैया, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। कोई वस्तु 300 रुपये की है और वो 396 में बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ भैया, 96 का हुआ। 300 पर रुपये हुआ, परसेंट के लिए 100 से गुणा करते हैं, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट जाएगी। 3 से काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 32% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं 56वें प्रश्न पर। 56वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है ये हमारे इस चैप्टर का। तो इसमें क्या है, क्या कह रहा है, किसी बिक्री के दौरान एक टीवी दुकान मालिक किसी भी उपभोक्ता को चुनने के लिए 4 अलग अलग प्रकार की लागत छूट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव कीमत देगा। इसका अर्थ ये दुकानदार ये 4 छूट दे रहा है, 15 की, 25 की, 15 की, 35, 5, 30, 10 और 20 और 20 की। इसमें क्या है, दुकानदार ये कह रहा है कि दुकानदार को इसमें सब कौन सी छूट देने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक, चलिए हम निकालते हैं, फॉर्मूला लगाइए सक्सेसिव डिस्काउंट का। कौन सा फॉर्मूला भैया, A+B और -A गुना B/100 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम पहले ए वाला चेक करते हैं, ए वाले में कितनी छूट मिलती है। 25 प्लस कितना हो जाएगा भैया, 15 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, चलिए 25 की और 15 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 का 5 हासिल 7, और 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा, 37/100। 2 डिजिट, दो नीचे जीरो हैं तो 2 डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, 25 और 27 कितने हो गए, सॉरी 25 और 15 कितने हो गए भैया, 40 हो गए। 40 तो ये हो गए, और माइनस में कितना आ जाएगा, 3.75, तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 36.25%। ठीक, दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालें। चलिए दूसरा की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की, हम उस पर कितनी छूट मिलती है। ऑप्शन नंबर बी की छूट निकालें हम तो कितनी मिलेगी, चलिए इस पर भी डिस्काउंट का सबसे फॉर्मूला लगाइए। ये हो जाएगा 30 प्लस कितना हो जाएगा 10, और यहाँ माइनस लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 300/100, तो कितना हो जाएगा भैया, 30 और 10 40, और 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा भैया, 37% आ जाएगा इसका। इतना समझ में आया। चलिए तीसरे का निकाल के देखें कितना आएगा, तीसरे का भी निकालो। 35 + 5, 35 + 5 और माइनस में गुणा कर दो, 5 बच्चे कितना हो गया 25, और 5 दिया कितना हो गया भैया 15, और 2 कितना हो गया 17, 117/100 आ जाएगा। ठीक, चलिए 35 और 5 कितने हो गए भैया, 40 हो गए। 40 में से कितना कम होगा भैया, ये डबल ज़ीरो है, पॉइंट कितना लग जाएगा, 2 डिजिट चेक कर यहाँ लग जाएगा, कितना कम होगा 1.75 कम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 38.25%। ठीक, अब डी वाला चेक करोगे तो कितना आएगा भैया, डी वाला चेक करोगे तो कितना आएगा, चलिए डी वाले को भी देख लेते हैं। और डी वाला चेक करें, 20 और 20 की है, तो 20 + 20 और माइनस में कर दोगे तो 400 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 20 और 20 40, और -4 और बट्टे में कितना हो जाएगा, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 36% आ जाएगा। तो भैया कौन सी सबसे कम डिस्काउंट आया है, तो पहले का आया था भैया 36.25, दूसरे का 37, तीसरे का 38, और चौथे का आया भैया 36%। तो सबसे कम किसका आया है, ऑप्शन नंबर डी का, तो इसी में दुकानदार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए आज उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ चुका है, कल को हम एक नया चैप्टर करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।